हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में रेडनेस सप्ताह 2 का जो है दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दिया जाएगा। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडनेस सप्ताह 2 में दिवस 1 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिवस 1 में दिया है आवास एवं उसके प्रकार। अभ्यास क्रमांक 1 में है, रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है जीव जंतु के नाम और यहाँ पे लिखना है आपको घर आवास। तो चूहा कहाँ पे रहता है? चूहा का घर होता है बिल, तो चूहा बिल में रहता है, तो आपको बिल लिखना है। शेर गुफा में रहता है, तो आपको गुफा करना है। इसके बाद है सांप भी बिल में रहता है, तो आपको बिल लिखना है। फिर है चौथा में है घोड़ा की रहने वाली जगह होती है अस्तबल, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है सही जोड़ी को मिलाओ। तो यहाँ पे लिखा है जीव जंतुओं के नाम, यहाँ पे आवास, तो आपको सही जोड़ी मिलाना है। मकड़ी का आवास क्या होता है? जाल, तो आपको जाल से मिलाना है। घोड़ा का आवास क्या होता है? अस्तबल, तो आपको अस्तबल से मिलान करना है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में, तो आपको यहाँ पे घोंसला से मिलाना है। भैंस रहता है तबेला में, तो आपको तबेला से इसको मिलान करना है। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरो। तो आपको जो है इसको पूरा कर लेना है। जैसे बिंदी बिंदी दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से ऐसे ऐसे मिला लेना है। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा और अपने मनपसंद का इसमें कलर भर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है रेडनेस सप्ताह 2 का दिवस 1 कंप्लीट हुआ। देखेंगे रेडनेस सप्ताह 2 दिवस 2। तो दिवस 2 में दिया है आवास एवं उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं आवास एवं उसके प्रकार के बारे में। यहाँ पे दिया है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे दिया है चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में है यह किसका आवास है? तो आपको जो है उत्तर में कर देना है मनुष्य, कर लीजिएगा मनुष्य। इसके बाद दूसरे में है क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं? तो आपको लिख लेना है हाँ, तो आप हाँ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है क्या घर में रहने आने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो आपको उत्तर में करना है नहीं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है चित्र का अवलोकन करो, उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान पर अपना आवास भी बना लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको गोला लगाना है। मकड़ी में ये मनुष्य के घर में ही अपना जाल बना के वहीं रहने लगता है। और हो गया आपका गाय, तो गाय को भी घर में ही रखते हैं, तो आपको गाय में गोला करना है। इसके बाद ये है आपका भैंस को भी घर में ही रखते हैं घर बना के, तो आपको भैंस में गोला लगाना है। इसके बाद है आपका चींटी, तो चींटी भी घर में ही बिल बना के कहीं भी रह लेती है, तो आपको इस तरह से गोल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखो। तो आपको उत्तर में करना है चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, कपड़े के टुकड़े, पतले बेलों से, रुई से। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो एवं बताइए यह किसका आवास है। तो ये जो आपका चित्र दिया हुआ है ये बिंदी, तो आपको जो है इस तरह से आपको पूरा करना है, तो आप कर लीजिएगा। और आपको जो है बताना है कि ये आवास जो है किस जानवर का है। तो आपको उत्तर में करना है शेर का, तो ये शेर का गुफा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है कौन से जीवों जंतुओं को हम पाल सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भेड़, बैल, सूअर। इसके बाद आता है आपका रेडनेस सप्ताह दूसरा का दिवस 3। तो दिवस 3 में आपका दिया हुआ है यातायात के साधनों को जानना। तो चलिए चर्चा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा
तुम अपने मामा के घर कैसे कैसे गई थी? उसका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहाँ बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं। वहाँ रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है, वहाँ पर तो साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वे अपनी कक्षा में चली गई। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करो। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है, सीमा को अपने मामा के घर से जाने में कितना समय लगा? तो आपको उत्तर में करना है 3-4 घंटे। इसके बाद दूसरे में है, क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने में भी समय लगेगा? तो आपको उत्तर में करना है हाँ, लेकिन कम। इसके बाद तीसरे में है, रीना के मामा के घर आप किन साधनों से जा सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है साइकिल, स्कूटर, पैदल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें। तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन बिजली से चलती है, तो आपको बिजली से मिलान करनी है। दूसरे में है कार। कार चलती है पेट्रोल डीजल से, तो आपको पेट्रोल डीजल से मिलान करनी है। बैलगाड़ी किससे चलती है? बैल से, तो आपको बैल से मिलाना है। साइकिल जो है मनुष्य से चलती है, तो आपको मनुष्य कर देना है। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है कार, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है, कागज़, माचिस की डिब्बी, खाली खोखे, मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी बनाइए। तो आपको जो है मिट्टी या कागज़ की, माचिस की डिब्बी से आपको खिलौना बना लेना है। जैसे आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं ट्रेन वगैरह, तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिवस 3 कंप्लीट हुआ। रेडनेस सप्ताह 2 का दिवस 4 में दिया है, यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी पशुओं के बारे में जानना, यातायात के संकेतों को जानना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक 1। अनुक्रमांक 1 में है, ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगी? दी गई सारणी में सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखना है। तो आपको लिखना है कपड़े, खाने पीने का सामान, ब्रश, बैग। तो आप इस तरह के वस्तुओं के नाम लिख लेना है आपको, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है, सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे? लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखा है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया रुकना। यहाँ पे लिखा है दायां मोड़, देखिए निशान बना है, तो ये आपका दायां मोड़ का निशान है। और ये जो है ओवरटेक नहीं करना है, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने कार का चित्र बनाया है। तो आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है आप उसकी चित्र बना के जो है कलर कर सकते हैं, और आपको जो है इसमें कलर कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है, आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखो। तो आपको जो है इस क्वेश्चन में ने जिस वाहन से सवारी नहीं की होगी आपको उनका नाम लिखना है। तो हमने लिखा है हवाई जहाज, नाव, बैलगाड़ी। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है, दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में यह चित्र किसका है? तो आपको उत्तर में करना है सिग्नल। दूसरे में है, इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? तो आपको उत्तर में करना है 3। तीसरे क्वेश्चन में, हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है लाल लाइट। इसके बाद चौथा में है, संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है चलना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिवस 4 कंप्लीट हुआ। सप्ताह 2 का दिवस 5 में दिया है, हमें चीज़ें कैसे बनाते हैं। दूसरे में सामग्री की पहचान करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको उत्तर में करना है घड़ा। तो ये घड़ा है, तो आपको इसका नाम लिख लेना है घड़ा। इसके बाद दूसरे में है, यह किस वस्तु से बना है? तो आपको करना है मिट्टी। तो आपको लिख लेना है मिट्टी।
इसके बाद तीसरे में है इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है। उत्तर में करना है मिट्टी और रंग से। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है भिंडी को काटकर छापा बनाइए तथा दिए गए स्थान में रंगों से मनपसंद आकृति बनाइए। तो आपको जो है भिंडी को काट कर जो है आपको इस तरह से छापा बनाना है और आपको कलर करना है। इसमें जो है आप अपने मनपसंद का रंग भर लीजिएगा। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं। आपको उत्तर में करना है कपड़े सिलवाने। दूसरे में है कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती है। आपको उत्तर में करना है धागा, मशीन, कैंची, चौक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है। तो आपको उत्तर में करना है क्योंकि कपड़े शरीर के नाप से बनते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास 4 में दिया है दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देख लीजिए मिट्टी से बनने वाले वस्तु घड़ा, गुल्लक, सुराही। स्टील से बनने वाली वस्तुएं हैं गिलास, थाली, चम्मच। और लोहे से बनने वाले मशीन, किलोबाट और दरवाज़ा। इसके बाद आता है आपका तांबा से बनने वाला होता है लोटा, थाली, गुंडी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेडीनेस सप्ताह 2 का दिवस 6। दिवस 6 में दिया है पुनर्बलन। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन दिया है हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको उत्तर में करना है हमें सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है हम कौन से पशुओं को अपने घर में पाल या रख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है वाहनों के नाम लिखो। तो आपको जो है यहाँ पे वाहनों के नाम लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है जिसमें 4 पहिए होते हैं कार। यहाँ पे लिखना है आपको टेम्पो। यहाँ पे लिखा है जिसमें 3 पहिए होते हैं ऑटो। यहाँ पे आपको लिखना है रिक्शा। जिसमें 2 पहिए होते हैं मोटरसाइकिल, साइकिल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है। कार, तो कार किससे चलती है डीजल पेट्रोल से। तो आपको डीजल पेट्रोल से मिलाना है। घोड़ा गाड़ी, तो ये आपका घोड़ा से चलता है इसलिए इसको घोड़ा से मिलाना है। रेलगाड़ी बिजली से चलती है इसलिए इसको बिजली से मिलाना है। बैलगाड़ी बैल से चलती है इसको बैल से मिलाना है। तो आपको इस तरह से मिलान कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है अपने अंगूठी एवं उंगलियों के छाप से कोई आकृति बनाओ जैसे फूल, चिड़िया आदि। तो आपको जो है अपनी उंगली या अंगूठे से छाप बनाना है। तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं किन्हीं 3 पक्षियों के नाम और उनके रंग लिखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको पक्षी का नाम, पक्षी का रंग। पहले में दिया है तोता। तोते का रंग कैसे होता है हरा। दूसरे में कौवे का रंग होता है काला। तीसरे में कोयल का रंग कैसी होती है काली। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका दिवस 6 कंप्लीट हुआ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।